दोस्तों, आज हम आपके लिए 5 बड़े साउथ एक्टर की कमाई और उनकी पहली फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिस फिल्मों से इनकी किस्मत बदल गई। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए हॉलीवुड, बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों की अपडेट देते रहेंगे। पहले एक्टर है अल्लू अर्जुन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित होती हैं, जिसके पीछे मुख्य वजह है इनकी दमदार पर्सनैलिटी और शानदार एक्टिंग। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है तो पिक्चर हिट होना तो लाजमी है ही। अल्लू अर्जुन का साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उदय अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे अभिनेताओं की तरह इन्होंने भी छोटे स्तर से ही अपनी शुरुआत की थी। अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार हैं। पुष्पा के बाद अब उनकी देश भर में तगड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है। वो फिल्मों में कैसे आए, कौन कौन सी मूवीज की, इस बारे में आप शायद जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं? हर महीने कितना कमाते हैं? एक मूवी के लिए कितना चार्ज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद में उनका 100 करोड़ का आलीशान घर भी है? अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ, महंगी कारों का कलेक्शन, प्रॉपर्टी, सैलरी, यहाँ जानिए सब कुछ। इसके साथ ही हम आपको अल्लू की 2 कमाल की खूबियों के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। जानकारी के मुताबिक अल्लू अर्जुन की साल 2023 में कुल नेटवर्थ 370 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी सालाना इनकम 32 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो हर महीने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी हैं। अल्लू अर्जुन की ज्यादातर कमाई फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। हैदराबाद में स्थित 300 जुबली नाइट क्लब भी उनका है। वो एक फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करें तो उसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए वसूलते हैं। अल्लू अर्जुन के पास महंगी कारों का भी कलेक्शन है। उनके पास करीब 2.5 करोड़ की रेंज रोवर वोग है। उनके पास 7 करोड़ की वैनिटी वैन है। इनके अलावा 80 लाख रुपए की BMW X5, 1.20 करोड़ की जैगुआर XJL, 86 लाख रुपए की ऑडी A7 भी है। हैदराबाद में घर और नाइट क्लब के अलावा उनका ऑफिस भी है। अल्लू अर्जुन बेहतरीन एक्टर हैं, ये बात सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अल्लू बहुत अच्छे डांसर भी हैं? जी हाँ, वो डांस करने में भी माहिर हैं। अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों के बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं। अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर फिल्म डैडी से की थी, जबकि मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म गंगोत्री थी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक अल्लू अर्जुन को फिल्म आर्या से मिला। इस फिल्म ने उनके करियर की कायापलट ही कर दी। अल्लू अर्जुन का जन्म चेन्नई में हुआ है। उनकी पहली प्रमुख भूमिका गंगोत्री में रही, जिसके निर्देशक के राघवेंद्र राव हैं। उनकी दूसरी फिल्म आर्या है, जिसे 2004 में जारी किया गया था और जिसे बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता प्राप्त हुई। इस भूमिका के बाद युवाओं के बीच अल्लू अर्जुन एक आम नाम बन गया। 2005 में उनकी तीसरी फिल्म बन्नी को जारी किया गया। इस फिल्म ने भी अच्छी सफलता हासिल की। उनकी लगातार 3 फिल्में हिट रहीं। उनकी चौथी फिल्म हैप्पी को 2006 में जारी किया गया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। हालांकि अमेरिका में भारतीय फिल्म स्क्रीन में एक अच्छा लाभ हासिल करने में कामयाब रही। इन्हें ऐसी फिल्मों के लिए जाना जाता है जिनका उद्देश्य पारिवारिक दर्शक होते हैं। अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय के लिए प्रमुख रूप से फिल्म फेयर और नंदी पुरस्कार जीता है। अल्लू अर्जुन ने के. राघवेंद्र राव के गंगोत्री 2003 से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की और फिर 2004 में रोमांस फिल्म आर्या के मुख्य किरदार रहे, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री से एक तरफा प्यार करने वाले एक छात्र की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी प्रारंभिक फिल्मों में ही उन्होंने अपने प्रशंसकों को स्थापित कर लिया था और हाल ही की उनकी फिल्मों में 2004 की हिट फिल्म आर्या की सिक्वेल आर्या 2 में भूमिका के साथ अल्लू अर्जुन के स्टाइलिश अवतार पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि हाल ही में सफलता प्राप्त वेदम में 5 मुख्य किरदारों में एक मुख्य किरदार किया है। उनकी सभी फिल्मों को मलयालम में डब किया गया है, जिसके चलते वे मलयालम सिनेमा में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। साथ ही उनके कुछ फिल्मों को तमिल में भी डब किया गया है। इंडीसाइन वे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके साथ ही उन फैंस के चेहरे भी खिल उठे हैं जिनके पसंदीदा स्टार्स ने इस साल ये सम्मान अपने नाम किया। नेशनल अवार्ड जीतना हर स्टार का सपना होता है। जब ये सपना पूरा होता है, खुशी अलग ही होती है। कुछ ऐसा ही खुशी का माहौल अल्लू अर्जुन के यहाँ देखने को मिली। दरअसल अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड अपने नाम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें पहले ही काफी तारीफ मिली थी। पुष्पा मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी। अब नेशनल अवार्ड जिताकर ये फिल्म अल्लू अर्जुन के दिल के और करीब हो गई। दूसरे एक्टर है प्रभास। अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर अभिनेता होने के साथ साथ बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। बाहुबली फिल्म से प्रभास ने अपनी एक नई पहचान बना ली है। अब उनकी फिल्में सिर्फ साउथ तक ही सीमित नहीं, बल्कि देश दुनिया में रिलीज होती हैं।
प्रभास अब अधिकतर फिल्में बड़े बजट की करते हैं। किरदारों में जान डाल देने वाले प्रभास की अब अगली आने वाली मूवी है। प्रभास के फैंस को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है कि उनकी अगली फिल्म कौन सी रिलीज होगी। बाहुबली फेम और सुपरस्टार प्रभास ने अपनी आने वाली फिल्म सालार का टीजर रिलीज किया है। सालार का टीजर रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रभास के फैंस उनका नया अवतार देखने के लिए उत्साहित है। प्रभास साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। फिल्म बाहुबली के कारण उन्हें भारत में पहचान मिली। इस मौके पर जानते हैं प्रभास के अब तक के सफर के बारे में। आखिर किस मूवी ने बदल दी किस्मत? प्रभास का पूरा परिवार सिनेमा से जुड़ा हुआ था। वह अपने पिता और अंकल के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2002 में ईश्वर नाम की फिल्म से की। हालांकि यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद प्रभास ने और मेहनत की। साल 2004 में उनकी एक और फिल्म राघवेंद्र आई। प्रभास की यह फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि इसके बाद भी प्रभास ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी साल 2004 में ही आई दूसरी मूवी वर्षम सुपरहिट रही। इस फिल्म के कारण प्रभास के पास कई मूवी के ऑफर आने लगे। 2005 में प्रभास की फिल्म चक्रम और छत्रपति आई। एस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रभास ने छत्रपति 2005 और मिर्ची 2013 जैसी कई सुपरहिट मूवी में काम किया है। मिर्ची के लिए प्रभास को राज्य पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी दिया गया। 2014 में आई फिल्म बाहुबली ने प्रभास को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से निकालकर पूरी दुनिया में फेमस स्टार बना दिया। इस फिल्म में प्रभास महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली के रूप में दिखाई दिए। बाहुबली की सफलता के बाद बाहुबली 2 ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। हालांकि उन्होंने ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी। उन्होंने पहली बार किसी फिल्म के लिए इतना चार्ज किया था। यह उनकी सबसे ज्यादा महंगी फिल्म रही थी। जानकारी के मुताबिक एक्टर 215 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने बतौर तेलुगु एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि आज वह एक सभी भाषाओं की फिल्मों में काम करते हैं। वहीं आदि पुरुष से पहले प्रभास ने अपनी सुपरहिट फिल्म बाहुबली के लिए 40 करोड़ रुपए फीस ली थी। एक्टर के पास आलीशान घर के अलावा कई बेहतरीन गाड़ियां भी हैं। उनके पास स्कोडा सुपर्ब, BMW X3, जगुआर XJR, रेंज रोवर और महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस फैंटम भी है। रोल्स रॉयस की कीमत 8 करोड़ है। इसके साथ ही बाकी गाड़ियों की कीमत भी करोड़ों में है। दोस्तों, तीसरे एक्टर हैं थलापति विजय ने महज 18 साल की उम्र में ही एक अभिनेता के रूप में फिल्म नालैया थीरपू से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनका नाम विजय था। इसी नाम से उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया है। हालांकि वर्ष 1992 में नालैया थीरपू एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, लेकिन इसके बाद विजय ने एक के बाद एक 3 हिट फिल्में देकर फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर लिया। इसके बाद इन्होंने वर्ष 1995 से 2014 तक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन विजय को अपनी असली पहचान वर्ष 2015 में आई फिल्म पुली से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय करते हुए भारतीय प्रशंसकों के बीच अपनी जगह बनाई। यहीं से विजय की सफलता की कहानी शुरू हुई और धीरे धीरे साउथ इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टरों में शामिल हो गए। इसके बाद विजय ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2017 में विजय फिल्म मार्शल में अभिनय किया। वर्ष 2021 में विजय फिल्म मास्टर और 2022 में फिल्म बीस्ट में नजर आए विजय ने वर्ष 2023 तक के अपने फिल्मी करियर में 66 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें से इनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। दोस्तों, थलापति विजय इन दिनों अपनी धमाकेदार फिल्म लियो की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ त्रिशा कृष्णन लीड रोल में है। ये एक गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म है। बताया जा रहा है कि संजय दत्त एक बार फिर से इस फिल्म में विलेन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म लियो के इसी साल 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने की संभावना है। इस तमिल फिल्म को हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। विजय को इस फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपए फीस के रूप में मिल रहे हैं। फिल्म का बजट 300 करोड़ है। दोस्तों, फिल्मों में आने से पहले विजय बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम कर चुके हैं। एक फिल्मी पृष्ठभूमि से आने वाले विजय को फिल्मों में आने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और अपने फिल्म डेब्यू से पहले इन्होंने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। विजय रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं। विजय ने अपने पिता की 15 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 6 में ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए हैं। खबरों की माने तो थलपति विजय वेंकट प्रभु के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय इस फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चार्ज कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, विभिन्न मीडिया सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022 तक थलापति विजय की कुल संपत्ति 57 मिलियन अमेरिकन डॉलर 417 करोड़ भारतीय रुपए लगभग है। विजय की एक महीने कमाई 3 करोड़ है। वहीं उनकी सालाना कमाई लगभग 50 करोड़ रुपए है। विजय की कमाई का मुख्य स्रोत उनके द्वारा की गई सुपरहिट फिल्में हैं, जहां वह एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये टीवी विज्ञापन से भी मोटी कमाई करते हैं। हाल ही में आई खबर के अनुसार थलपति विजय एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्हें 200 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिलेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है। चौथे एक्टर है महेश बाबू। एक भारतीय तेलुगु फिल्म अभिनेता है
जिनके चाहने वाले देश के हर कोने में मिल जाएंगे। तेलुगु कलाकार होने के बावजूद भारतीय दर्शकों में उनकी काफी प्रशंसा की जाती है। वह बेहद लाजवाब अभिनेता हैं और अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। महेश बाबू के फिल्मी सफर पर नजर डालें तो उन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में किया और अनेकों फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किए हैं, जैसे नीदा, पोरातम, शंखरवम, बाजार रावड़ी, बालचंद्रुडु और अन्ना थम्मुदु आदि। इसके अलावा उन्हें अनेकों फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया है और फिल्में सफलता की चोटी पर भी पहुंची है। महेश बाबू की लगभग सारी फिल्में हिट या सुपर हिट ही होती हैं। साल 2003 की ब्लैकस्टर फिल्म ओक्काडू उस समय की उनके करियर की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म थी। उस फिल्म में उन्होंने युवा कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका निभाई थी। बाद में फिल्म को कई और भारतीय भाषाओं में डब किया गया था। इनकी 2005 की फिल्म अथाडू तेलुगु सिनेमा में एक और ज्यादा कमाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी। तेलुगु फिल्म जगत में सिर्फ रजनीकांत इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कमाई महेश बाबू से ज्यादा है। महेश बाबू प्रोडक्शन हाउस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने राजा कुमारुडु फिल्म में एक मुख्य अभिनेता के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का अपनी पहली फिल्म के लिए राज्य नंदी पुरस्कार जीता। महेश के इस फिल्मी सफर के दौरान उनका नाम केवल एक ही अभिनेत्री से जोड़ा गया जो उनकी पत्नी भी हैं। वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर हैं। 4 साल तक प्रेम संबंध में रहने के बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर महेश बाबू से उम्र में 2.5 साल बड़ी है और शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया और अपना पूरा समय अपने परिवार को देने का फैसला किया। महेश बाबू अपनी पहली फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मेहनत के दम पर सफलता की ओर बढ़ते चले गए। जल्द ही हमें उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेंगी। सेलिब्रिटी नेटवर्थ.com वेबसाइट के अनुसार महेश बाबू के पास $30 मिलियन 222 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वो एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए लेते हैं, जबकि एक विज्ञापन के लिए भी कई करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, 5वें एक्टर हैं सूर्या। साउथ मूवीज के शौकीन लोग सूर्या की लाइफ के बारे में कुछ सुना पढ़ा होगा, पर शायद ही आपको उनके नाम की कहानी पता होगी। आइए जानते हैं कि साधारण लाइफ जीने वाले नेररुक्कू नेर सूर्या कैसे बने साउथ सुपरस्टार। सूर्या ने 1997 में उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म नेररुक्कू नेर से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। सूर्या साउथ सिनेमा के सक्सेसफुल और पॉपुलर स्टार हैं। साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने जय भीम, सिंघम 3 और नेररुक्कू नेर जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। सूर्या के पास आज दौलत और शोहरत सब कुछ है, पर उनका ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। फिल्मों में खुद को साबित करने के लिए उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना किया। सारी मुसीबतों को पार करके उन्होंने खुद की पहचान बनाई और अब वो दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। साउथ मूवीज के शौकीन लोगों ने सूर्या की लाइफ के बारे में कुछ सुना पड़ा होगा, पर शायद ही आपको उनके नाम की कहानी पता होगी। आइए जानते हैं कि साधारण लाइफ जीने वाले नेररुक्कू नेर सूर्या कैसे बने। करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने अधिकतर फिल्में मणिरत्नम के साथ की। मणिरत्नम की फिल्मों में उनके किरदार का नाम सूर्या होता था। सूर्या के कैरेक्टर में उन्होंने दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने इसे ही अपना स्क्रीन नेम बना लिया है। इस तरह इंडस्ट्री में उन्हें सूर्या नाम से जाने जाना लगा। सूर्या तमिल एक्टर शिव कुमार के बेटे हैं। एक फिल्मी फैमिली में जन्म लेने के बावजूद उनकी फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए एक्टिंग में किस्मत आजमाने से पहले उन्होंने एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपा कर रखी, बिना किसी को ये बताए कि वो एक्टर के बेटे हैं। सूर्या फैक्ट्री में काम करते रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें फिल्मों के ऑफर नहीं मिल रहे थे। 20 साल की उम्र में उन्हें 1995 में फिल्म असाई में लीड ऑफर हुआ था, पर उस वक्त वो इसके लिए तैयार नहीं थे। एक इंटरव्यू में सूर्या ने कहा था, करियर की शुरुआत में उनमें कॉन्फिडेंस, मेमोरी पावर, फाइटिंग और डांसिंग स्किल्स की कमी थी। इस वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ी। उस मुश्किल घड़ी में उनके गुरु रघुवरन ने उन्हें गाइड किया और वो आगे बढ़ते चले गए। सूर्या कई बार ये भी कह चुके हैं कि खुद की अलग पहचान बनाना उन्होंने अपने पिता से सीखा है। एक बड़े स्टार होने के बावजूद सूर्या की जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो एक अच्छी और सम्मानित लाइफ जी रहे हैं। उनके फैंस को इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता सूर्या ने अपनी शुरुआती दिनों पर बात करते हुए बताया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने पिता शिव कुमार के नक्श एकदम पर नहीं चलना चाहता थे। उन्होंने बताया कि इस बीच उन्हें एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और वहां उनकी पहले महीने की सैलरी सिर्फ 736 थी, जो कि उन्हें हर रोज 18 घंटे काम करने के बाद मिलते थे। वही सूर्या आज करोड़ों के मालिक हैं और एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। वहीं सूर्या की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं।